चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस सामरिक विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 जुलाई 2026 के लिए निफ्टी के प्री मार्केट सेटअप पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। कल मार्केट जहां बंद हुआ था उसके आधार पर आज का ये पूरा खाका बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और ये आज के बाजार की दिशा तय करने में एक अहम रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ने से पहले बस एक जरूरी बात साफ कर देना सही रहेगा। ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। ये किसी भी तरह की पंजीकृत वित्तीय सलाह नहीं है और न ही किसी से भी पंजीकृत सलाहकार की ओर से है। इसका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केट के आंकड़ों को निष्पक्ष तरीके से समझना है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, मार्केट सेटअप और प्रीमियम। अब 2 जुलाई की क्लोजिंग को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बड़ा ही दिलचस्प बल्कि एकदम साफ अंतर नजर आता है। एक तरफ है निफ्टी स्पॉट जो 24,175 के लेवल पर जाकर बंद हुआ है और वहीं दूसरी तरफ निफ्टी जुलाई फ्यूचर 24,270 के स्तर पर टिका है। ये जो सीधा अंतर है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बाजार की मौजूदा हालत और आने वाले रुझान की एक बहुत ही कमाल की कहानी बता रहा है जो आज के कारोबार की एक मजबूत नींव रखेगा। और ये बहुत ही शानदार ढंग से एक चीज दिखाता है कि स्पॉट और फ्यूचर के बीच की एक हाई असल में क्या बना रही है। ये अंतर पूरे 94 अंकों का एक सटीक प्रीमियम पैदा कर रहा है। असल में ये 94 महज कोई नंबर नहीं है, ये मार्केट के रुझान, उसकी अंदरूनी ताकत और ट्रेडर्स के मूड को पकड़ने का एक बेहद क्रिटिकल डेटा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मार्केट के माइक्रो डेटा को डिकोड किया जाए तो बाउंड्रीज एकदम क्लियर दिखती हैं। ऊपर की तरफ 24,231 का लेवल एक बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम कर सकता है और नीचे की तरफ 24,119 का लेवल एक बेहद अहम सपोर्ट बना हुआ है। सच कहा जाए तो आज मार्केट की पूरी उठापटक शायद इन्हीं 2 लेवल्स के अखाड़े में होने वाली है। बाजार की चाल अक्सर इन्हीं सीमाओं के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इन पर पैनी नजर रखना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं भाग 3 पर, एक्सपायरी और स्ट्राइक रणनीति। 7 जुलाई की आगामी एक्सपायरी के लिए 24,150 और 24,200 की एट द मनी यानी एटीएम स्ट्राइक कीमतें सबसे खास रोल प्ले कर रही हैं। अगर मार्केट एक दिशा पकड़ता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, तो इन स्ट्राइक्स पर कॉल या पुट में 27 से 55 पॉइंट्स के बीच का बहुत ही तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये डेटा आने वाले मौकों का एकदम लॉजिकल और साफ खाका हमारे सामने रख रहा है। तो सबसे क्रिटिकल बात यह है कि रणनीति जो भी अपनाई जाए, रिस्क मैनेजमेंट के बिना सब अधूरा है। इन खास ट्रेड्स के लिए कम से कम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो सेट किया ही जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क को हमेशा एक सुरक्षित और कंट्रोल में रखना ही किसी भी कामयाब ट्रेडिंग सेटअप की सबसे बड़ी चाबी होती है। दिन के इन सभी डेटा पॉइंट्स और मापदंडों को खंगालने के बाद आखिर में सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है, क्या आज मार्केट 24,231 के उस मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब होगा या फिर पलटकर 24,119 के सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगा? ये होने वाली चाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है और आज के सेशन पर नजर बनाए रखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।